हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे जेके बैंक 30 डेज प्लान का डे 2। डे 1 में हम लोगों ने सीखा था वर्ड स्वैप को किस तरीके से करते हैं। 5 में से 5 मार्क्स जल्द से जल्द इंग्लिश सेक्शन में किस तरह से लेके आते हैं, हमने वो चीज़ सीखी थी। आपको मैंने 3 अप्रोच बताए थे जिसमें आपको आई होप आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। आज डे 2 हम वापस से 5 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को एग्जाम में दिखा होगा। हो सकता है कुछ शिफ्ट में ये नहीं आए, लेकिन कुछ शिफ्ट में ये डेफिनेटली होगा। 5 से 8 मार्क्स के बीच बीच में ही आता है क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट क्या है, किस तरीके से हम इसे एग्जाम में करते हैं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हम लोग आज 2 एग्जाम्पल्स को करेंगे। एक एग्जाम्पल सेम जैसे आपका पेपर में आती है वैसी होगी, दूसरी एग्जाम्पल ईजी होगी उसमें, लेकिन आप लोगों को देखना है कि आप में से कितने लोग 5 में से 5 स्कोर करते हैं ईजी वाली में भी। तो आज जो लोग नए हैं या चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 30 दिन हमारा प्लान चलेगा आप लोगों को बैंकिंग एसोसिएट के लिए। हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि आप लोग इतना प्रिपेयर हो जाए कि आप लोग 65 to 70 प्लस अटेम्प्ट पेपर में करके आए। तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें आप लोग 5 से 10 नंबर का एग्जाम में जो चीज़ें आएंगी वो सीखेंगे। हमारे एंड से ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल था जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का, आप लोगों को ये टेस्ट देना है कल शाम को। मैं अगर हो सकेगा तो उसका एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कल का पूरा दिन आपके पास है। ऑलिव बोर्ड की ऐप में आपको ये टेस्ट देना है बैंकिंग एसोसिएट की। उसमें आप लोग जाएं, आपको जेके बैंक दिखेगा। जब आप इसमें साइन इन करेंगे वहाँ पे ही आपको जेके बैंक में ही बैंकिंग एसोसिएट दिख जाएगा। SSS कोड यूज़ कर लीजिएगा बिना स्पेस के, इस तरीके से लिख के बिना स्पेस के SSS लिख लेना, आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कल आपको ये टेस्ट देना है अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोट करने के लिए कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस तैयारी को, और 30 दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग कहाँ पे ये ख़त्म करेंगे हमारे साथ। तो वर्ड स्वैप 5 नंबर का पेपर में आता है। कल मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई हैं उससे आपको बहुत हेल्प होगी। आज हम क्लोज टेस्ट पे काम करेंगे कि क्लोज टेस्ट में 5 में से 5 किस तरीके से लेके आए, और जिन लोगों को इंग्लिश का डर है वो डर आपका निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बात करते हैं क्लोज टेस्ट से पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है कभी भी क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको हमेशा कही है, इंग्लिश सेक्शन आपकी 80% कवर हो जाएगी अगर आप लोगों ने अपने अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप कर दिया। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग पढ़ते रहें, आर्टिकल रीड करते रहें, आप लोगों की रीडिंग हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपके सामने क्लोज टेस्ट आता है, जिन लोगों को नहीं पता क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो उसमें आपको एक पैसेज दिया होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन की तरह ही, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं और आपको वो फिल करने होते हैं। 5 से 8 नंबर का ये पेपर में आपको दिखता है, जिसमें आपको ऑप्शन ए की जगह 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन सा वर्ड है जो इसमें सूट करता है, और यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट करने से पहले आपको सबसे पहले चीज़ क्या देखनी है, आपको पूरे पैसेज को थॉरोली रीड करना है। अब यहाँ पे ये वर्ड का ध्यान दें, आपको जब ये पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है सामने, आपको सीधा एक एक ब्लैंक को लेके फिल नहीं करना। आपको हार्डली 30 to 40 सेकेंड लगेंगे। आपको एक बार पूरा पैसेज ये जो आएगा उसको रीड करना है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसमें बात किस तरीके से हो रही है। या तो उसमें ऑब्वियस है कि किसी चीज़ की पॉजिटिव वे में बात होगी या नेगेटिव वे में बात होगी, कि किसी चीज़ के एडवांटेजेस बताएंगे या डिसएडवांटेजेस बताएंगे, किसी को लेके ये सार्कास्टिक टोन में बात होगी। तो आपको ये एक इसका पैसेज को समझना है पूरा एक रीड करके कि किस टोन में बात हो रही है या क्या बात की जा रही है इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ्रेजेस को लिंक करना है एक साथ, कि आपको देखना है कि क्या यहाँ पे जो ब्लैंक है वो इस ब्लैंक में फिट हो भी सकता है नहीं। बहुत सारे आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जेके बैंक पीओ में मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जो ऑप्शंस थे वो इस तरीके से थे कि आप लोग 3 ऑप्शंस को अपने आसानी से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन जो 2 ऑप्शंस थे वहाँ पे वो बहुत मिलते जुलते थे। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन में ही हमें था, वहाँ पे एक वर्ड था लेंथ ऑफ टाइम, और उसमें पूछा गया था लेंथ की जगह कौन सा वर्ड ऐसा है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, और ऑप्शंस थे ड्यूरेशन, स्पैन, स्ट्रेच। तो अगर आप इसको देखें तो ऑलमोस्ट सभी वर्ड इस तरीके से थे जो रिप्लेस कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी आजकल एक चीज़ें आ रही हैं, आईबीपीएस क्लर्क में भी आई है, आपके जेके बैंक पीओ में भी आई है।
दो ऑप्शंस मिलते जुलते होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में। तो लेकिन तीसरी चीज, आपको वो वर्ड ध्यान से चुनना है जो इसको आप लोग फिल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपका दिमाग पहली बार कहेगा कि ये आंसर होगा, आपको बस वो मार्क कर देना है, बार बार रीड नहीं करना है। बार बार रीड करने से इंग्लिश सेक्शन में क्या होता है, आपको हर एक ऑप्शन उसका आंसर लगना शुरू हो जाएगा। फिर वो एरर डिटेक्शन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, अगर आपको एरर डिटेक्शन में कोई एक ऑप्शन लगता है कि ये गलत है, आपको उसको मार्क करके आगे चल जाना है। अगर आपको लगेगा नहीं इसमें ये नहीं है, दोबारा रीड करते हैं, फिर आपको एक टाइम ऐसा आएगा आपको हर एक पार्ट में ही एरर दिखना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो पैसेज की टोन है उसको समझना है कि किस टोन में बात की जा रही है। क्या वो क्रिटिकल है, क्या सार्कास्टिक है, किस तरीके से बात की जा रही है, किसी चीज़ के एडवांटेजेस बताई जा रही हैं, डिसएडवांटेजेस बताई जा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। सबसे पहले आपको टोन को पकड़ना है उस क्लोज टेस्ट में कि किस टोन में बात की जा रही है। कई बार क्या होता है, बच्चों की जब रीडिंग हैबिट नहीं इतनी होती स्ट्रांग, या उनको नहीं आदत है पढ़ने की, वो कई बार क्या होता है पैसेज रीड करते हैं, उनको लगता है कि नेगेटिव वे में बात हो रही है, लेकिन वो सार्कास्टिक टोन होती है और उल्टा वो पॉजिटिव वे में बात हो रही होती है। तो ऑप्शन सारे इस तरीके से फिल हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी नुकसान देगा एग्जाम में। तो आपको आराम से करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ऑप्शन एलिमिनेट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हो सकता है आपका ऑप्शन की कोई एक लाइन एंड डैश हो, तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे तो आपका यही फिल होगा जो आपका वॉल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऑप्शन एलिमिनेट वगैरह आपको ध्यान देना है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपका। और लास्ट, गो विथ स्पेसिफिक कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स को ढूंढना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे। पहला पैसेज आपका काफ़ी अच्छे लेवल का होगा, जिस तरीके से आपको एग्जाम में दिखेगा सेम 6 क्वेश्चन हम उसके करेंगे। सेकंड पैसेज मैंने खुद इजी रखा है क्योंकि एग्जाम में आपको इजी ही पूछा जाएगा। उसमें देखते हैं कितने लोग 5 में से 5 स्कोर करते हैं। तो चलिए आज टोटल हम 11 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो अब ये है आपके सामने एक पहला क्लोज टेस्ट। आपको क्या करना है, पहले आपको इसको एक रीड करना है। हम भी रीड करेंगे, आप भी रीड करेंगे। तो उसके बाद आपको मैं देता हूँ 1 मिनट, आप लोग इसे रीड करें अपनी स्क्रीन पे आराम से। क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर डैश देन डॉक्टर्स इन डायग्नोसिंग ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम मेमोग्राम्स। अ स्टडी इन द जर्नल नेचर सजेस्ट an international team including researchers from Google Health and Imperial College London designed and trained a computer model on X-ray images from nearly 29,000 women. The algorithm outperformed 6 radiologists in dash mammograms. अब यहाँ पे अभी इतना ही पैराग्राफ रीड करके हमें एक आइडिया हो गया है ये बात किसकी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसको या तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ कई लोगों को, तो आप इसको थोड़ा और रीड कर सकते हैं। AI was still as good as 2 doctors working together. Unlike humans, AI is tireless. अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप देख सकते हैं क्या दिखाई जा रही है, एडवांटेजेस, या फिर दिखाया जा रहा है कि वो किस तरीके से बेटर है। इतना आपको अगर स्ट्राइक कर गया है तो आप लोग कर सकते हैं शुरू। आपको पूरा नहीं पढ़ना तो आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए से। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर डैश देन डॉक्टर्स इन डायग्नोसिंग ब्रेस्ट कैंसर। अब यहाँ पे ये है आपके ऑप्शंस। तो कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे फिट होगा। अब यहाँ तक अभी मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को पहला आसान ही लग रहा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखने के लिए। अब यहाँ पे जो वर्ड है मोर, इसको आपको देखना है इसके साथ कौन सा ऐसा वर्ड है जो सही बैठेगा। मोर करेक्टली, केयरफुली, सिस्टमैटिकली, स्पेसिफिकली, आप लोग देख सकते हैं चारों के चारों आपके क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट। तो यहां से आपका जो पहला आ गया वो होगा आपका एक्यूरेट। आपको ध्यान से देखनी है चीजें, और वो चीजें आपको देखनी है जो आपकी एक तो पूरा एक लिंक करे इनको पूरा एक प्रॉपर फ्रेजेस को टुगेदर लिंक करे पूरे प्रॉपर तरीके से। और दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वर्ड लेंगे वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पे सीधा। द एल्गोरिदम आउट परफॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, द एल्गोरिदम
आउट परफॉर्म 6 रेडियोलॉजिस्ट इन डैश मैमोग्राम्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। आप लोग आराम से इसको एक बार रीड करें, फिर उसका आंसर दें क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या आएगा। द एल्गोरिदम आउट परफॉर्म्ड 6 रेडियोलॉजिस्ट इन, क्या वो फैक्चुअल होगा, मेटिकुलस, जुडिशियस, पंक्चुअल या रीडिंग। मैमोग्राम अब क्या होता है, अब यहाँ पे आपको वर्ड्स को भी देखना है, यहाँ पे आपको मतलब को भी समझना है। अगर आपको चीज़ नहीं समझ आती, ऑप्शन बी का क्या आएगा, आप इसे आगे रीड करें, आपको आगे चल के भी ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। इसको आप और रीड कर सकते हैं। द एल्गोरिदम आउट परफॉर्म 6 रेडियोलॉजिस्ट इन रीडिंग मैमोग्राम्स। अब इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर लास्ट, रीडिंग यहाँ पे आएगा। फैक्चुअल मैमोग्राम्स नहीं होता, मैमोग्राम्स की रीडिंग आपको नोट करनी होती है। अब ये वर्ड जो है, आपको मैंने जो चीज़ समझाई थी स्टार्टिंग में, आपको चीज़ों को पढ़ना है और उसका आपको मतलब जब तक नहीं पता आप उसको आंसर नहीं मार्क कर सकते। अब मैमोग्राम्स के जिसको नहीं पता उसको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका आंसर उसी टाइम पे मार्क करना है। आप लोग आगे इसको रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम चलते हैं। AI was still as good as 2 doctors working together. Unlike humans, AI is tireless. Expert says it could dash detection. अब यहाँ पे आप लोग बताएं क्या होगा। अब यहाँ पे बात की गई है आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल 2 डॉक्टर्स के बराबर काम करने में सक्षम है। अनलाइक ह्यूमंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टायरलेस है, वो थकती नहीं है। एक्सपर्ट सेज इट कुड डैश डिटेक्शन। अब क्या यहां पे वर्ड आएगा, अब इट कुड, क्या वर्ड इसमें यूज होगा जो आपका सही आंसर बनेगा, बताएं। इट कुड इम्प्रूव डिटेक्शन, वो इम्प्रूव कर सकती है डिटेक्शन को। अब वर्ड पे ध्यान दे, कुड की बात की गई है यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। आराम से इसको रीड करें, एक प्रॉपर सेंस आपकी बनेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी पे। इन द रिसर्च स्टडी एज AI मॉडल वॉज गिवन anonymized images so that the woman could not be dash। अब यहां पे आप बताएं ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर। In the research study as artificial intelligence model was given anonymized images so that the woman could not be classified, analyzed, identified, single out, determined। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका could not be identified। अब ये आंसर अगर आपको मैं बताऊं किस तरीके से मार्क करेंगे, आपको ऑलमोस्ट सब देखने में सिंपल लगेंगे। क्लासीफाई भी आपको लगेगा, एनालाइज भी लगेगा, सिंगल आउट भी लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, कुड बी। और अगर आपको पता है कि बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो आप लोग इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। क्लासीफाई नहीं होगा, एनालाइज भी नहीं होगा, सिंगल आउट भी नहीं होगा, डिटरमाइन भी नहीं होगा। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको वर्ड्स को भी ध्यान रखना है, कई बार इस तरीके से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अनलाइक the human experts who had access to the patient history, AI had only the mammograms to go on. The results showed that the AI model was as good dash the current double reading system। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, जिन लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों को अगर मैमोग्राम का मतलब नहीं पता आप लोग ये छोड़ दें, आप यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखें, इस लाइन से आपको मैमोग्राम का भी मतलब समझ आ जाएगा कि वहाँ पे बात रीडिंग की हो रही थी, कि रीडिंग से ही आपको पता चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ऑप्शन उसी समय फिल करना है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द रिजल्ट शोड दैट द AI मॉडल वॉज एज गुड। अब ये आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, एज गुड के साथ क्या होगा यहाँ पे, एज। तो ऑप्शन आपको दिख गया ऑप्शन नंबर 3, तो ये आपका इसका सही आंसर होगा। आई होप अभी तक आप लोगों के आंसर सही जा रहे होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, अब कई बार क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही कंपेयर किया जा रहा है हर एक चीज़ के साथ, उसको
बेटर बताया जा रहा है। तो अब आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं, अगर आपको टाइम बचाना है तो अब बात करते हैं यहाँ पे ही, अगर हम इस लाइन पे ही आ जाएं डायरेक्ट तो भी आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। देयर वॉज ऑल्सो ए रिडक्शन ऑफ 2.7% इन फॉल्स नेगेटिव्स वेयर अ आंसर इज डैश। अब बताएं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप वर्ड देखें क्या है यहाँ पे, ये छोटे छोटे रूल आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर मार्क कर देंगे। ऑप्शन एलिमिनेट जो मैंने आपको कहा था वो आप लोग यहीं से करेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड हैं आप लोग देख सकते हैं सब मिलते जुलते हैं, इग्नोर, मिस्ड, ओवरलुक, तो ये सब मिलते जुलते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्टिव बनना है। तो यहाँ पे जो आपको है इसके साथ क्या यूज होगा, इसके साथ यूज होगा आपका मिस्ड। तो ये छोटे छोटे रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा, मिस्ड आंसर होगा। आई होप पहले क्लोज टेस्ट को आपने समझा होगा। सेम एग्जाम में आपको इसी तरीके से दिखेगा, मिलता जुलता इसी तरीके का पेपर में आपको आएगा, लेकिन आप लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं। अब एक इजी वाले पे हम बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एन ओल्ड कपल वॉज आस्किंग फॉर वाटर ऑन पेवमेंट आउटसाइड एन ऑफिस। ये स्टोरी बेस्ड आते हैं आजकल कई बार क्लरिकल एग्जाम में, तो ये हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। आजकल आना वैसे कम हो चुके हैं। तो पहले एक बार इसका क्या करना है, हमें पूरा थॉरोली इसको रीड करना है, उसके बाद हम इस पे जाएंगे और ये आपका एज अ होमवर्क होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, आप ऑप्शन देख लेना, कमेंट सेक्शन देख लेना, मैं पिन कर दूंगा। An old couple was asking for water on pavement outside an office. They dashed to be pitifully poor. अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सी लाइन है। अगर आप इसको पूरा स्टोरी बेस्ड को रीड नहीं भी करें आपको वो सेंस बनती रहेगी। तो ये आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आप लोग सीख जाएंगे। एन ओल्ड कपल वॉज आस्किंग फॉर वाटर ऑन पेवमेंट आउटसाइड एन ऑफिस। दे क्या होगा यहाँ पे, they dash to be pitifully poor. They appeared to be poor. तो ये आपका सिंपल सा है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 5 के 5 सही करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पे। when asked where they were headed to, they told that they had come from a dash village. अब यहाँ पे क्या है, वर्ड काफ़ी सिंपल है, बहुत इजी सा आता है ये पेपर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 5 से 5 लेके आएंगे। तो आप लोग इसको रीड करें, मैं आपको आंसर बताते चलता हूं ताकि आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर होगा नियर बाय विलेज टू गेट देयर कैटरेक्ट एफ्लिक्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अब आपके यहाँ पे क्या होंगे, ये होंगे आपके होमवर्क, क्योंकि काफ़ी इजी पैसेज है ये। तो रीड करें आप लोग और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखते चलें। The stranger who had brought them there with the promise of treatment was untractable. Humanly, few staff members of the office arranged for their dash. अब यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, asylum और shelter, refuge, livelihood, living। आप देख सकते हैं ऑप्शंस कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है एग्जाम में भी। जो पहले आपको लगता है इसका आंसर होगा वही आप इसको मार्क करें, और इसी में ही हम देख लेंगे कि कितने आपके सही होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब ये आप देखें नेक्स्ट लाइन, फॉर अ नाइट एंड नेक्स्ट डे टुक टू अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल हुज आई सर्जन हैज हेल्प डैश पुअर पेशेंट्स। तो यहाँ पे बताएं क्या होगा, काफ़ी इजी है ये। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग इस वाले में 5 से 5 लेके आ रहे हैं तो आप लोगों का क्लोज टेस्ट कहीं ना कहीं काफ़ी इंप्रूव है। अगर आप 5 में से 3 तक भी लेके आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन आपके यहाँ पे जो बनाए हैं वो मैक्सिमम मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप लोगों ने आंसर मार्क कर दिया हो तो, ही एग्जामिन्ड हिज न्यू पेशेंट्स and got them admitted. The surgeon constantly picked beggars from the street and operated them for free. The old couple stayed in the hospital for a week and came out with a new dash. अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं क्या होगा। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको सेंस का पूरा पता है क्या चल रही है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किस वाले का मतलब क्या है। ये मैं ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे साइट और साइड में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो
एग्ज़ाम के दौरान कंफ्यूज हो जाएंगे, या अगर आपको पहले साइट दिखा तो आप लोग आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन इसका आंसर साइट होगा ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। आई होप आप लोगों ने आज के लेक्चर में चीज़ें सीखी होंगी, आपको इससे हेल्प हुई होगी। कल हम करेंगे मैच द फॉलोइंग और रीअरेंजमेंट हम करेंगे परसों, क्योंकि ये आपके इंग्लिश सेक्शन में ज़रूर दिखेंगे आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। रोज़ एक लेक्चर लाने की हमारी कोशिश रहेगी। इंग्लिश को एक बार अगर हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कर लें, उसके बाद फिर हम क्वांट पे आएंगे, फिर रीजनिंग पे आएंगे, और जब इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा फिर हम डीआई और पजल्स को कंटिन्यू करेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।